हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 चेक कर रहे थे हम आपकी रीडिंग पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। पार्ट 1 2 3 4 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 5 से कनेक्ट कर रहे हैं और ये टोटली आपकी फ्यूचर रीडिंग होगी। पास्ट और प्रेजेंट आपसे मैच होता है तो फ्यूचर की रीडिंग आपकी है। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल्स अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं हैं, मैसेजेस अलाउ हैं। और मेरी आने वाली वीडियो के लिए मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। लिंक बायो में मौजूद है, डिवाइन टैरो 888 के नाम से। ये होगी आपकी फ्यूचर रीडिंग। पार्ट 5 से कनेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स की फ्यूचर एनर्जीज। ओके जी, फर्स्ट कार्ड पाथवे नंबर 35 लवर्स। ओके, डिस्टेंस होराइजन। ओके जी, 3 कार्ड्स मैं और लूँगी यहाँ पर। फ्यूचर में ट्रिगरिंग वार्निंग है सबसे पहले। प्रिविलेज लेडी, ओके, चेंज, मैच्योर वुमेन, थॉट्स। नंबर 35, नंबर 15, नंबर 36, नंबर 6, 9 और 12। परसेप्शन की बात है। 6 को 9, 9 को 6। ओके, देखें, अगर आप गाइडेंस के लिए फ्यूचर रीडिंग की तरफ आए हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप दोबारा से अपनी लाइफ में वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमने प्रेजेंट की एनर्जीज़ निकाली कि कुछ लोगों को, कुछ बिला वजह के रिश्तों को आपने फीफा लात मारी अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। और फ्यूचर में आप अपने पाथवे की तरफ आगे बढ़ गए हैं, ग्रोथ की तरफ, अबंडेंस की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है। एक क्लियर स्मूथ रास्ता है जिसकी तरफ आपने जाना है फ्यूचर में। बट किसी का कमबैक आपकी लाइफ में करना, एक ऐसा इंसान जो कि आपसे, जिसने लिटरली आपसे पास्ट मोमेंट पे डिस्टेंस मेंटेन किया, वही लव एनर्जी आपकी लाइफ में फ्यूचर में आते हुए नज़र आ रही है। कब? जब आप एक प्रिविलेज लेडी, देखें मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं फ़ीमेल के तरीके से बात करूँगी, जेंडर स्पेसिफिक के अपने तरीके से लीजिएगा। जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, आप अपनी लाइफ को फुल ऑफ चेंज कर देंगे। यानी कि आपको देख के कोई सेंस नहीं कर सकता कि आप अपनी लाइफ के कोई बैड डिसीजंस ले सकते हैं। बट आप पुरानी चीज़ों को दोबारा से फ्यूचर में वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो वाली मिसाल कि आ बैल मुझे मारो और अगर कुछ रह गया है तो और मज़ीद कब्र में दफना के चले जाओ, ये हिस्सा रह गया था। तो अगर आप इतनी मैच्योर वुमेन होते हुए या मैच्योर मैन होते हुए अगर आप फ्यूचर में इन चीज़ों को दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं तो आई थिंक के क्या बोलूँ मैं आपको, क्योंकि 24/7 कोई ऐसा पर्सन जिसके दिमाग पे आप छाए हुए हैं, वो सोच रहा है आपके बारे में और आप उसकी एनर्जीज़ को पिक कर पाते हैं। तो जो रास्ता आप इतनी अजियत बर्दाश्त करते हुए आप फ्यूचर की तरफ आए और आप जब स्टेबल होने के बाद दोबारा से उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर एंट्री दे दें तो आपका इतना सरवाइव करने का फ़ायदा क्या हुआ। ये मैं फ्यूचर एनर्जीज निकाल रही हूँ कि लिटरली कोई इंसान आपसे फ्यूचर में दोबारा से कांटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि वो इंसान जिसकी वजह से आपकी लाइफ का कबाड़ा हुआ, इस इंसान का फ्यूचर में भी आपसे बार बार टकराव होगा। ये इंसान बहुत हिम्मत करके, बहुत एफर्ट करके आपके सामने आएगा। मैं यहाँ पे इसको टैरो से और क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। फ्यूचर एनर्जीज दीजिए। द टावर मोमेंट, देखें पाथवे और टावर मोमेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स और 10 ऑफ सोर्ड्स, डिस्टेंस होराइजन, किंग ऑफ कप्स।
बहुत ही जेन्युइन पैशनेट पर्सनैलिटी, जो कि अपना लव आपको इस तरीके से शो करता है कि जैसे यही सबसे बड़ा खैर ख्वाह है आपका। चेंज, द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखें, मेच्योर वुमेन होते हुए दोबारा से उन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ के अंदर एंट्री देना कि आओ और मेरा और मज़ीद सत्यानाश करो, मेरा और कबाड़ा करो, क्योंकि मुझे ये सुकून वाली ज़िंदगी रास ही नहीं है। यानी कि आप लोग अपने पैरों पे ख़ुद से कुल्हाड़ी मारें। एक ऐसा कनेक्शन जो कि आपको बर्डनसम सिचुएशन का शिकार करके चला गया विद द 10 ऑफ वॉन्स कार्ड। 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों का बोझ भी जिन्होंने आपके कंधों पे डाल दिया, जिन्होंने आपके साथ चिटिंग की, बिट्रे किया, और एक पैशनेट एनर्जी कि आपको लगता था कि ये इंसान आपका बहुत बड़ा खैर ख्वाह है, ये है वो है XYZ। इस इंसान ने पहले भी आपको स्लीपलेस नाइट, एंजाइटी, डिप्रेशन दिया, जबकि आप मेच्योर वुमेन होते हुए अपनी लाइफ के इस तरीके से डिसीजन नहीं ले सकती। बिल्कुल किंग ऑफ सोर्ड्स। देखें, अभी भी प्रेजेंट जब हम एनर्जीज निकाल रहे थे, जो मैंने आपको कहा था डिवाइन काउंटर पार्ट है, इस इंसान से आपका बार बार टकराव होगा। फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ कि फिर से टावर मोमेंट आएगा, आपकी फिर से कैरेक्टर असैसिनेशंस की जाएंगी। आप दोबारा से इस इंसान को वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं, पास्ट एनर्जी को। हो सकता है सडनली आपको कोई मैसेज आए, कोई आपको फिर से कोई मैनिपुलेशंस करे कि मुझसे एक दफ़ा मिल लो, मेरे मरने से पहले एक बार मिल लो, या XYZ। इस तरह की कोई मैनिपुलेशन मुझे यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, और आप उन दबी हुई चीज़ों को दोबारा से रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। यानी कि एक स्टेबल पर्सनैलिटी कि जब आप अपनी लाइफ में अपनी तमाम विशेस फुलफ़िल कर लेंगे, न्यू बिगनिंग की तरफ आपकी लाइफ फुल ऑफ चेंज हो चुकी है फ्यूचर में, कि आप ग्रोथ की तरफ चले गए हैं, अबंडेंस की तरफ चले गए हैं, आपकी लाइफ की डायरेक्शन ही बिल्कुल चेंज हो गई है, ठीक है। और फिर आप वहाँ पे सोच रहे हैं कि आओ और फिर से मेरी ज़िंदगी में कबाड़ा मचाओ। तो देखें, अगर ये चीज़ आपने फ्यूचर में करनी है तो प्लीज़ ये चीज़ नहीं करिएगा, क्योंकि कैरेक्टर असैसिनेशंस मुझे फ्यूचर में भी नज़र आ रही हैं कि ये पैटर्न आपकी लाइफ में अगेन रिपीट होगा अगर आप इस एनर्जी को दोबारा से अपनी लाइफ के अंदर आने देते हैं, ठीक है। आगे मज़ीद चलती हूँ मैं कि और मज़ीद फ्यूचर क्या एनर्जीज़ आ रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स की फ्यूचर एनर्जीज़। मेच्योरिटी, कनेक्शन, इनर पीस, वर्थनेस, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, लाइफ पर्पस। देखें, आपको आपकी लाइफ का पर्पस समझ में आ गया है कि आप की लाइफ का पर्पस क्या है। आप मुझे फ्यूचर में दोबारा से लोगों को माफ़ करते हुए, दोबारा से वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने 3 डेक यहाँ पर यूज़ किए हैं फ्यूचर एनर्जीज़ में, और फ्यूचर एनर्जीज़ में तीनों में एक चीज़ नज़र आ रही है कि माफ़ करके दोबारा से उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह देना कि आओ और मज़ीद कबाड़ा करो मेरी ज़िंदगी का। तो हर इंसान माफ़ करने के लिए नहीं होता, हर गुनाह माफ़ी के काबिल होता भी नहीं है, ठीक है ना। तो कम से कम अगर आप अपने साथ ये ज़्यादती करें तो वो टाइम रिकॉल ज़रूर करिएगा कि जिस वक्त आप तन्हा दुनिया से लड़ रहे थे, जिस वक्त आपको करेक्टर सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे थे, या जिस वक्त आपके सुकून को दरम बरम किया जा रहा था। मेच्योरिटी, आपके स्पिरिट गाइड आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, आपको राइट पाथवे दिखाते हैं और आपको सही डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। आप दोबारा से तमाम चीज़ें छोड़ के अपना इनर पीस बर्बाद करके दोबारा से उसी कनेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ख़ुद भी शौक़ है अपनी ज़िंदगी में कबाड़ा मचवाने का। बट यहाँ पे अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने। मुझे यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि आप रीपेरेंटिंग करेंगे,
किसी को आई थिंक ये पार्ट 6 पे मुझे इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये पार्ट 5 है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।